मुंबई में भाजपा के कद्दावर नेता गोपाल शेट्टी ने उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से टिकट कटने पर क्या बोला। पीयूष गोयल का उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ना क्या भाजपा के लिए फायदे का सौदा होगा या फिर नुकसान का। पीयूष गोयल बाहरी उम्मीदवार हैं या गोपाल शेट्टी, ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर पहली बार गोपाल शेट्टी ने हमारे एडिटर इन चीफ हितेंद्र पवार से खुलकर बातचीत की। महाराष्ट्र के शानदार, जानदार, दमदार गोपाल शेट्टी इस समय हमारे साथ में हैं। उत्तर मुंबई से 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, एमएलए भी रहे हैं, नगर सेवक भी रहे हैं। मुंबई का चप्पा-चप्पा, खासतौर पे उत्तर मुंबई इन्होंने जाना-पहचाना है, लेकिन इस बार ये उत्तर मुंबई का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। कैसा लग रहा साहब आपको? पद तो एक माध्यम होता है। होगा तो ही आप काम कर सकते हो, ऐसा मैं कभी भी मानता नहीं था। और मेरे साथ में काम करने वाले हजारों कार्यकर्ता भी इस बात को मानते हैं, तब तो पार्टी में काम कर रहे हैं ना। अयोध्या में राम मंदिर बना, जी हाँ। राम का काम पूरा हो गया। जी हाँ। अभी गोपाल मतलब कृष्ण की बारी आई है। और कृष्ण ही मैदान में नहीं है उत्तर मुंबई से। नहीं, मैं मैदान में हूँ, पहले से ज़्यादा हूँ मैदान में। मेरे चुनाव में तो 20-25 दिन का कैंपेन हुआ करता था, अभी तो हम 2 महीने से लगातार कैंपेन में लगे हुए हैं। मोदी जी जब राजनीति में आए थे तो एक अघोषित नियम बनाया था कि 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को जो है राजनीति से हट जाना चाहिए। इस श्रृंखला में लालकृष्ण आडवाणी जी हुए, मुरली मनोहर जोशी हुए, मार्गदर्शन मंडल में चले गए। लेकिन साहब अब तो 70 साल के ही, 5 साल पहले रिटायर कर दिया गया आपको। देखिए, वो कोई बेंचमार्क नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों का टिकट कट गया है। सबका टिकट कटने का बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। वो कारण आने वाले दिनों में बाहर आएगा, लेकिन अभी उसके ऊपर चर्चा करने की कोई आवश्यकता ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। और 75 साल का जो विपक्ष के लोग बात को लेकर आगे चल रहे हैं, एक एक ऐसा हर व्यक्ति का एक अपना नियम होता है। देखिए, अभी 60 साल का एक ज़माने में रिटायरमेंट का उम्र था। अब 60 साल में वो रिटायरमेंट होने के बाद में फिर ओएसडी करके काम करते हैं। 5-5 साल, 10-10 साल लोग काम करते हैं ब्यूरोक्रेट में, कृषि में। तो राजनीतिक क्षेत्र में क्यों लोगों ने नहीं करना चाहिए? तो क्या सभी लोगों ने करना चाहिए क्या? तो मेरा भी मत है कि सभी लोगों ने नहीं करना चाहिए। जो उत्तम है, अति उत्तम है, उन्होंने करना चाहिए। जैसे देश के प्रधानमंत्री इन दिनों में जो उनकी लोकप्रियता है, जो उनका काम करने का तरीका है, डिवोटेड लाइफ जी रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति ने तो देश के सिस्टम में लगा रहना चाहिए। तो उनके लिए बेंचमार्क 75 साल का होना चाहिए, ऐसा मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा कि मोदी जी के लिए नहीं होना चाहिए। सर, एक उम्मीदवार का बाहरी वाला भाई मामला रहा है। आप हालांकि बेंगलोर से हैं, लेकिन मुंबई के लोग आपको अपना मानने लगे हैं, आपको अपना ही मानते हैं। जी हाँ। लेकिन पीयूष गोयल जी के बारे में माना जाता है कि वो एक बाहरी उम्मीदवार हैं। नहीं, इसका प्रचार सिर्फ जो विपक्ष के लोग हैं वो करते हैं। भारत देश में इस प्रकार की सोच को रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जो आपने ही कहा कि मैं तो एक कर्नाटक का व्यक्ति होने के बाद आज तो ठीक है मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, लेकिन जब 92 का चुनाव में पहली बार लड़ा तब तो मैं हर एंगल से छोटा था। शारीरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, लोकप्रियता के हिसाब से, सभी मायने में मैं बहुत पीछे था। लेकिन उस समय पर भी लोगों ने मुझे स्वीकारा। लोगों ने क्या देखा, ये काम करने वाला व्यक्ति है। लोगों को क्या चाहिए? काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। ये बात भी उतनी ही सही है कि हर बार ये हर जगह पे ये होगा तो सही है क्या? तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं हो सकता है। लेकिन पीयूष गोयल जी जैसे एक अनुभवी व्यक्ति जो वर्तमान में मंत्री है, ऐसे व्यक्ति जब कोई भी मतदार संघ में आते हैं तो उसका मतदार संघ को लाभ होगा, इस बात को भी हम लोगों ने ध्यान में लेना चाहिए ना। हमने ध्यान में लेना चाहिए। और आप इस बात को देखेंगे आने वाले दिनों में, मैंने काम बहुत किया, छोटे-छोटे काम, बहुत सारे काम किए। लेकिन जितना काम मैंने 10 साल में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते किया, उतना काम आप देखेंगे आने वाले 5 साल में उससे भी अधिक काम करने का प्रयास पीयूष गोयल जी करेंगे। आखिर हमारा मकसद क्या है कि हम लोगों को डिलीवरी दें। मुझसे अच्छा डिलीवरी देने वाले व्यक्ति को जब देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर भेजा है तो सोच समझ कर भेजा होगा। भगवान की इच्छा होगी, देश के प्रधानमंत्री की इच्छा होगी कि उत्तर मुंबई को एक रोल मॉडल मतदार संघ बनाना है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे नगर सेवकों ने, विधायकों ने और सांसद करके हमारे में जो क्षमता थी उसको हम धरती पर उतारने का प्रयास हमने किया। लेकिन वो क्षमता परिपूर्ण है क्या? तो वो क्षमता परिपूर्ण नहीं है। उससे और उठकर काम करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं भी मानता हूँ। तो पीयूष गोयल जी आए हैं। तो हम ये मान के चलें कि आपके पीयूष गोयल का जो जीत का जो मार्जिन है जी हाँ। इस बार और बढ़ने वाला है। फिगर को वहाँ तक पहुँचाने का काम मतदाताओं का है, तो मैं मतदाताओं से अपील करूँगा कि आप पीयूष गोयल जी को भारी मतों से जिताने का काम करिए और उनसे काम करवा कर लेने की जवाबदारी ये मेरी भी रहेगी। मैं सांसद नहीं रहूँगा तो मैं अलिप्त तो हो जाऊँगा, ये तो किसी ने सोचने की आवश्यकता नहीं। अगर ऐसा होता है तो फिर मैं मतदाताओं के साथ में बेईमानी कर रहा हूँ, गद्दारी कर रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने इतना लंबा समय मुझे साथ दिया
और मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ इसलिए मैं काम में से अलिप्त हो जाऊँगा, तो ये कोई मेरे लिए भी अच्छी बात नहीं है और मेरे पार्टी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, तो मैं काम करता रहूँगा। महाभारत में श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाए थे, लेकिन पांडवों ने हथियार युद्ध जीत लिया था, लड़ाई जीत ली थी। यहाँ भी ऐसे ही सीन कुछ नज़र आ रहा है उत्तर मुंबई में। गोपाल शेट्टी जो है ऐसे रथ के सारथी है जिसमें जीत की संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हितेंद्र पवार, आवाज़ इंडिया के लिए मुंबई से।